हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी स्टडी लगातार कर रहे होंगे। हमने जो पहला वीडियो बनाया था डाइजेस्टिव सिस्टम पर, जिसमें नेम ऑफ एलिमेंट्री कैनाल था, मुझे लगता है कि आप लोगों ने उसे अच्छे से याद कर लिया होगा और सारे नेम जो एलिमेंट्री कैनाल के हैं वो आपको याद हो गए होंगे। और एलिमेंट्री कैनाल कितनी बड़ी होती है और कितने फिट की होती है आपने जान लिया होगा, और उसकी एसेसरी ग्लैंड कौन कौन सी होती हैं उसके बारे में आपने बहुत अच्छे से याद कर लिया होगा। आप हमारा प्रीवियस वीडियो जिसने नहीं देखा है वो देख ले जाकर के चैनल पर, और जो देख चुके हैं वो नेक्स्ट पार्ट को समझें कि नेक्स्ट पार्ट क्या है। हमने यहाँ पर एलिमेंट्री कैनाल को डिस्क्राइब किया है, राइट डाउन किया है, क्योंकि हम जो पढ़ा रहे हैं वो लाइन टू लाइन एनसीईआरटी पढ़ा रहे हैं, तो इसमें लाइन टू लाइन एनसीईआरटी हमने लिखी है और उसके बारे में हम आपको बताते हैं। फर्स्ट है, फूड इज वन ऑफ द बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। जो फूड है वो सारे ऑर्गेनिज्म, कोई भी जीव जंतु है उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कोई भी ऑर्गेनिज्म बिना फूड के रह ही नहीं सकता, कोई भी ऑर्गेनिज्म बिना भोजन के सरवाइव नहीं कर सकता है, क्योंकि हर लिविंग सेल को ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए और रिप्रोडक्शन के लिए एनर्जी की जरूरत पड़ती है, एक सोर्स की जरूरत पड़ती है। अब वो एनर्जी कहां से मिलती है? हमें फूड से मिलती है, भोजन से मिलती है। भोजन इसीलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि वह फिजिकल, मेंटल और सेक्सुअल ग्रोथ में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। अगर फूड ना हो तो फिजिकल ग्रोथ, डेवलपमेंट और जो सेक्सुअल डेवलपमेंट है उनमें प्रभाव पड़ता है, इफेक्ट पड़ता है और उनकी ग्रोथ जो है बहुत कम हो पाती है। इसीलिए, क्योंकि विदाउट एनर्जी द ह्यूमन इज नॉट सर्वाइव, ह्यूमन सर्वाइव नहीं करता है। जो फूड है, फूड इज वन ऑफ द बेसिक रिक्वायरमेंट, याद कर लीजिए, फूड क्या है? वन ऑफ द बेसिक रिक्वायरमेंट है ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, सारे जो ऑर्गेनिज्म हैं, जीव जंतु हैं, उनके लिए फूड क्या है? बेसिक रिक्वायरमेंट है। ठीक। दूसरा है द मेजर कंपोनेंट्स ऑफ, कैसे कंपोनेंट? ये मेजर जो बड़े दीर्घ, मेजर जो यौगिक हैं, कंपाउंड्स हैं, वो कौन है? अवर फूड्स आर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट। इसे अगर शॉर्टकट में पढ़ें तो क्या कहेंगे? CPF। दिस इज द मेजर कंपोनेंट। हमारे बॉडी को ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए और रिपेयर, जो टिश्यू हमारे हैं जो रैप्चर्स हो जाते हैं उनके रिपेयर होने के लिए, मेंटेन करने के लिए बॉडी को प्रोटीन की जरूरत होती है। मस्कुलर बॉडी बनाने के लिए प्रोटीन की जरूरत है। फूड में कार्बोहाइड्रेट है, फैट है। फैट क्या करेगा हमें? अगर हमारे बॉडी में फैट होगा तो बाहरी चीजों से चोट अगर लग रही है तो उसको कम लगने देगा, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। किससे? बाहरी इन्वायरमेंट से। और कार्बोहाइड्रेट, शुगर, ये क्या करेगा? बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करेगा। प्रोटीन्स क्या करेंगे? बॉडी को एनर्जी तो प्रोवाइड करेंगे ही, लेकिन ये क्या करेंगे? टिश्यूज को रिपेयर भी करेंगे। ठीक है। विटामिन्स, मिनरल्स आर आल्सो रिक्वायर्ड इन स्मॉल क्वांटिटीज। देखो, जो विटामिन्स हैं और जो मिनरल्स हैं, इनकी जो रिक्वायरमेंट है वो स्मॉल क्वांटिटी में होती है। ठीक। इनको हम क्या करते हैं? हरी सब्जियों से ले सकते हैं, और मिनरल्स हमको कहां? वाटर से, अर्थ मेटल से मिल सकता है। ठीक है। और जो हम फूड ले रहे हैं, जैसे गाजर है, मूली है, ये सारी सलजम है, ये जो हरी चीजें, आयरन के लिए अगर पालक है, तो ये क्या है? ये सारी चीजें हमें मिनरल्स जो हैं और जो विटामिन्स हैं वो कहां से मिल जाएंगे हमें? ये हमें हरी सब्जियों से मिल जाएंगी, और इनको बॉडी को बहुत जरूरत होती है। विटामिन्स कौन कौन से? A, B, C, D, E और K, ये क्या हैं? विटामिन्स हैं, और इनकी जरूरत कहां होती है? बॉडी को। देखो, आईज के लिए, अगर आंखें कमजोर हो जाएं तो हमें विटामिन्स की जरूरत पड़ती है, विटामिन ए की जरूरत पड़ती है। ठीक है। तो ऐसे ही हमें सारी विटामिन, चाहे वो स्टेरॉइडल के लिए हो, चाहे ब्लड क्लॉटिंग के लिए हो,
चाहे वो हमारी त्वचा रोग को रोकने के लिए हो, चाहे हड्डी को मजबूत करने के लिए हो, सारी विटामिन जो हैं वो हमें स्मॉल क्वांटिटीज में चाहिए होती हैं बॉडी को, बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी में। ये नहीं कि आप बहुत ज्यादा विटामिन ले लें तो विटामियासिस हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट, जो फूड प्रोवाइड एनर्जी, फूड क्या करेगा, बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करेगा। और क्या करेगा, ऑर्गेनिक मटेरियल्स, ठीक। और ये क्या करेगा, फॉर ग्रोथ एंड रिपेयर्स ऑफ टिश्यूज। देखो हमने अभी भी आपको बताया जो प्रोटीन होते हैं इनका काम क्या है, बिल्डिंग ब्लॉक है, मतलब ये बॉडी को बनाने का काम करते हैं। और इनसे क्या होती है, सेल, जो सेल हमारी टूट जाती हैं, बस्ट हो जाती हैं, रेप्चर्स हो जाती हैं, उनको मेंटेन करना प्रोटीन का काम है। और ये कहां से मिलेगा हमको, ये हमें फूड से मिलेगा। किससे मिलेगा, फूड से। और ये जो कंपोनेंट है ये मेजर कंपोनेंट है, याद रखिएगा, बहुत ज्यादा पूछा जाता है एनसीईआरटी में, बहुत क्वेश्चन भी आते हैं इसे, ठीक। और इनका काम क्या है, फूड का ग्रोथ है और रिपेयर ऑफ टिश्यूज। याद रखिए, बहुत अच्छे से याद कर लीजिए कि ये ग्रोथ, देखो अगर फूड मिलेगा तो सीधी सी बात है ह्यूमन की ग्रोथ होती है, उसकी सेल्स ग्रो करेंगी, उसकी बॉडी डेवलप होगी, ठीक। नहीं तो अगर उनको फूड नहीं मिलेगा या कुछ एनर्जी नहीं मिलती है तो उनकी सेल्स की ग्रोथ जो है वो रुक जाती है और मेंटली सेक्सुअली वो रिटार्ड हो जाते हैं, ठीक। उनको बहुत दिक्कत होती है। देखो दी वाटर वी टेक, जो हम पानी लेते हैं ना, ये क्या करता है, प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन मेटाबॉलिक प्रोसेस। देखो खाना हमने खा लिया, अब खाना खाने के बाद क्या होगा, मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म होगा। तो मेटाबॉलिज्म क्या होगा, देखो वाटर क्या हाइड्रोलिसिस कराएगा, उसका काम क्या है, हाइड्रोलिसिस। अब यहाँ पे मेटाबॉलिक रिएक्शंस जब होगी तो मेटाबोलाइट्स बनेंगे, क्या बनेंगे, मेटाबोलाइट्स। और यहां पर क्या होगी, कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म होगी। कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म बोथ आर कॉल्ड द मेटाबॉलिज्म, ठीक। अब वाटर क्या करेगा, डिहाइड्रेशन को रोकेगा। किसको रोकेगा, डिहाइड्रेशन। वाटर क्या करे, प्रिवेंट्स डिहाइड्रेशन ऑफ द बॉडी। जो बॉडी में डिहाइड्रेशन होता है, जैसे हम गर्मियों में बहुत ज्यादा लॉस ऑफ वाटर होता है, किससे, स्वेटिंग, पसीने से, और बार बार क्या होता है, टॉयलेट जाने से वाटर लॉस होता है। और पानी बहुत इंटेक करते हैं, पानी कम लेने के कारण क्या होता है, हमारी किडनी कंसंट्रेटेड फॉर्म में यूरिन को निकालती हैं, जो यूरिन येलो कलर का आने लगता है। तो डिहाइड्रेशन बॉडी में होने लगता है, इसके कारण क्या होता है कि ऑर्गन पर बहुत इफेक्ट पड़ता है, इससे ऑर्गन डैमेज भी हो जाते हैं। और कभी कभी आपने देखा होगा डिहाइड्रेशन के कारण लोग बेहोश हो जाते हैं, इसीलिए फिर उनको बोतल चढ़ाते हैं। डीएनएस है, नॉर्मल सैलाइन है, एनएस है, ठीक, आर रिंगर सोल्यूशन है, ठीक। अगर एनर्जी डेक्सट्रोज भी मतलब उनकी एनर्जी खत्म है, ग्लूकोज की कमी है, तो डेक्सट्रोज नॉर्मल सोल्यूशन भी चलाते हैं, डीएनएस भी चलाते हैं। तो एक्चुअली क्या है कि डिहाइड्रेशन गर्मियों में बहुत ज्यादा हो जाता है, उस समय बहुत ज्यादा डायरिया, जिन पेशेंट को डायरिया हो जाता है, वॉमिटिंग बहुत ज्यादा हो रही, लूज मोशन बहुत ज्यादा हो रहे हैं। तो लूज मोशन में क्या होता है कि अनडाइजेस्टेड फूड जो है वो बार बार निकल रहा है फीसिस के रूप में। अब फीसिस में जब बार बार निकलता है तो वाटर भी निकल रहा है, क्योंकि वो इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब नहीं कर पा रही। देखो अगर इंटेस्टाइन वाटर को एब्जॉर्ब नहीं कर रही है और बार बार उसे बाहर निकाल रही है तो वाटर की बॉडी में कमी हो जाएगी, और जब वाटर की कमी बॉडी में होने लगेगी तो डिहाइड्रेशन होगा। और ऐसे डिहाइड्रेशन में किडनी भी खराब हो सकती है, क्योंकि वर्क किडनी को बहुत करना पड़ता है, क्योंकि ब्लड के अंदर जो वाटर की कमी है कम हो जाती है। वाटर कम होता है तो कंसंट्रेटेड, मतलब सांद्र हो जाता है, गाढ़ा खून कैसा हो जाएगा, गाढ़ा हो जाता है। और जब पानी ज्यादा होता है तो वो पतला पतला रहता है, तो किडनी को उतना ही कम फिल्ट्रेशन में लगाना पड़ता है, जोर उतना ही कम लगेगा उसका। तो अब यहां पर देखो, जो प्रिवेंशन है, प्रिवेंट क्या कर रहा है, डिहाइड्रेशन ऑफ द बॉडी। बॉडी का डिहाइड्रेशन कौन कर रहा है, वाटर। अगर हम पानी लेंगे तो वो डिहाइड्रेशन को रोकेगा और बॉडी को कैसा रखेगा, हाइड्रेट, ठीक, नम रखेगा बॉडी को। तो पानी बहुत ज्यादा, अभी गर्मियां आने वाली हैं तो गर्मी में पानी ज्यादा से ज्यादा पिए। ये कूलिंग सिस्टम का भी काम करता है। एक्चुअली क्या है, हमारी बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए कूलिंग सिस्टम भी करती है। जैसे पसीना निकलता है तो पसीना क्या करता है, बॉडी के टेम्परेचर को कम करने का काम करता है।
क्योंकि देखा होगा आपने जब पसीना निकलता है तो बॉडी ठंडी ठंडी फील होती है, तो इससे क्या है बॉडी का टेम्परेचर जो है वो मेंटेन रहता है। ठीक है, और जो भी खराब पदार्थ हैं, उत्सर्जी मटेरियल्स हैं, एक्सक्रीटरी मटेरियल्स हैं, वो भी पसीने से बाहर निकलते रहते हैं। आपने देखा होगा कि बहुत ज्यादा सॉल्ट NaCl आपकी बॉडी से निकलता है, आप कपड़े पहनते हैं तो धब्बे पड़ जाते हैं, वाइट 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 वाइट। ये क्या है? ये एक्सक्रीटरी मटेरियल है, बॉडी में एक्सेस अमाउंट में था, तो एक्सेस अमाउंट होने के कारण पसीने के द्वारा ये बाहर निकल जाता है। निकलता तो कई तरह से है, जैसे यूरिन से निकल रहा है, पसीने से निकल रहा है, किसी ग्लैंड से निकल रहा है, मेमोरी ग्लैंड के थ्रू निकल रहा है, तो निकलता तो काफी, जैसे आंसू की ग्रंथि है तो लैक्राइमल ग्लैंड है, इससे भी निकल रहा है। लेकिन मेन क्या है कि मेन अगर एक्सेस अमाउंट में है तो वो बॉडी से गर्मियों में जल्दी निकलता है, क्यों? पोर्स एक्टिव हो जाते हैं, और सर्दी में जो बॉडी होती है वो पसीना नहीं निकालती है, तो इसीलिए फैट बहुत ज्यादा डिपॉजिट हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है फैट, बॉडी बहुत ज्यादा मोटी होती है। लेकिन जैसे जैसे गर्मी आती है तो बॉडी जो होती है वो स्लिम होने लगती है, क्योंकि गर्मियों में फैट पिघलता है बॉडी से, क्योंकि आप वर्जिश करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे तो फैट बहुत जल्दी डिकम्पोज होता है, ब्रेक डाउन होने लगता है। और सर्दियों में अगर आप एक्सरसाइज नहीं करते हैं और खाना ज्यादा खाते हैं तो एनर्जी स्टोर होने लगती है, और उस पार्ट पे ज्यादा स्टोर होती है जहां पर आप हार्ड वर्क नहीं करते हैं। इसीलिए लोगों के स्टमक बहुत ज्यादा निकल आते बाहर ऐसे, क्योंकि ये एरिया पर कोई भी एक्सरसाइज नहीं करता है। जिस एरिया पे एक्सरसाइज होती रहती है वहां पर फैट कम होता है। अब आ जाओ बायो मैक्रोमॉलिक्यूल्स। देखो शब्द कितना अच्छा है, बायो मैक्रोमॉलिक्यूल्स, दीर्घ अणु। ठीक, बायो मैक्रोमॉलिक्यूल्स इन फूड कैन नॉट बी यूटिलाइज्ड बाय आवर बॉडी देयर ओरिजिनल फॉर्म। देखो सही सही बात है ये कि जो बायो मैक्रोमॉलिक्यूल्स हैं बॉडी उसे सीधे नहीं ले सकती। अब आपने रोटी खाई और रोटी ले खाने के बाद वो स्टार्च सीधा नहीं लेती है, उस स्टार्च का ब्रेकडाउन होता है और केमिकल रिएक्शंस होती हैं। केमिकल रिएक्शन होने के बाद वो फूड जो है वो अपने एक प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है, जैसे कि ग्लूकोज है, स्टार्च क्या बनाएगा जाके आगे, ग्लूकोज बना रहा है। अब ग्लूकोज की आगे साइकिल क्या है, पायरुवेट है, पायरुविक एसिड है। तो ये क्या है कि किसी मॉलिक्यूल्स में चेंज हो जाता है विद द हेल्प ऑफ एंजाइम्स। किसके कारण? एंजाइम्स की रिएक्शंस होंगी, और उससे क्या है फूड जो होगा वो वन फेज टू अनदर फेज में चेंज हो जाएगा। बॉडी ऐसे ही एक्सेप्ट करती है, ये नहीं स्टार्च आपने रोटी ली और रोटी को एक्सेप्ट, रोटी ब्रेक डाउन होगी, ब्रेक डाउन होकर के वो कन्वर्ट होगी इसमें कार्बोहाइड्रेट, कन्वर्ट इनटू ग्लूकोज, और ग्लूकोज में किसमें सुक्रोज है, माल्टोज है, लैक्टोज है, ये क्या है, और इसमें एंजाइम वर्क करते हैं, जैसे सुक्रोज पे सुक्रेज एंजाइम, लैक्टोज पे लैक्टेज एंजाइम, ठीक, माल्टोज पर माल्टेज एंजाइम, ये वर्क करके कंपाउंड को जो होते हैं वो चेंज कर देते हैं दूसरी फेज में। ठीक है, तो शुगर को दूसरी फेज में चेंज कर देंगे, ग्लूकोज को दूसरी फेज में चेंज कर देंगे। अब वो क्या करेगा, एनर्जी प्रोड्यूस करेगा और बॉडी को क्या देगा, एनर्जी देगा। ठीक है, तो ये क्या करेगा, बॉडी जो होती है वो ओरिजिनल फॉर्म में फूड नहीं लेती है, बायो मैक्रोमॉलिक्यूल्स को उसके ओरिजिनल फॉर्म में नहीं लेती है। देखो प्रोटीन की यूनिट अमीनो एसिड, न्यूक्लिक एसिड डीएनए है, तो ऐसे ही फैट किसमें टूट जाता है, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में। ठीक, ऐसी कार्बोहाइड्रेट किसमें, शुगर में। ठीक, तो ऐसे होता क्या है कि ये क्या है, बायो मैक्रोमॉलिक्यूल्स, और बायो मैक्रोमॉलिक्यूल जो होते हैं बॉडी वो एक फेज से दूसरे फेज में जब केमिकल्स चेंज हो जाते हैं तो वो बॉडी को एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं या बॉडी को एनर्जी देते हैं। ठीक, दे हैव टू बी ब्रोकन डाउन, कह रहे हैं ये टूट जाते हैं, एंड कन्वर्टेड इनटू सिंपल सब्सटेंसेस, और ये किसमें कन्वर्ट हो जाते हैं, सिंपल सब्सटेंस। ठीक, साधारण पदार्थ में कन्वर्ट हो जाएंगे, और कन्वर्ट होकर के इन द डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक, पाचन तंत्र में ये क्या करते हैं, ये कन्वर्टेड हो जाते हैं। देखो हमने क्या खाया था, रोटी, ये क्या था, मैक्रोमॉलिक्यूल्स, और जब हमारे दांतों ने चबाया तो ये छोटे छोटे पार्ट में टूट गए, और छोटे छोटे पार्ट में टूटने के बाद क्या हो गए, मस्टिकेशन हो गया, बोलस फॉर्मेशन हो गया,
और ये कन्वर्ट हो जाएंगे आगे जाकर कार्बोहाइड्रेट किसमें, माल्टोज में, माल्ट बनाएगा। माल्टोज देखो लार से जब रिएक्शन होती ना कार्बोहाइड्रेट स्टार्च की, तो मीठा मीठा लगने लगा, माल्ट जैसा माल्टोज जैसी रिएक्शन होने लगती। ठीक, तो माल्टोज मीठा मीठा, क्योंकि टाइलिन एमाइलेज एंजाइम लाइसोजाइम कहाँ होते हैं, ये माउथ में है। ये क्या कर रहे हैं, ये बैक्टीरिया को मारना, और एंजाइम ब्रेक डाउन करता है फूड को। एंजाइम क्या करेगा, ब्रेक डाउन कर देगा फूड को, तो ये कन्वर्ट हो जाएंगे सिंपल सब्सटेंसेस में। ठीक, साधारण पदार्थ में कन्वर्ट हो जाते हैं। दिस प्रोसेस ऑफ कन्वर्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंसेस टू सिंपल एब्जॉर्बल फॉर्म इज कॉल्ड डाइजेशन। देखो ये कह रहा है जब कॉम्प्लेक्स जटिल अणु, देखो एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म है, बहुत जटिल एक संरचना है, और अगर वो अपने सिंपल फॉर्म में टूट जाती है तो वो क्या कहलाएगी, वो कहलाएगी डाइजेशन। ठीक, हमने अभी क्या लिया, हमने रोटी ली, एक स्टार्च लिया, अब वो स्टार्च क्या था, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स था। अब वो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स जब एंजाइम की रिएक्शन से या कन्वर्ट होकर के वो दूसरी रिएक्शंस में चेंज हो जाता है, प्रोडक्ट में चेंज होता है, सिंपल फॉर्म में चेंज हो जाता है, उसे क्या कहेंगे, डाइजेशन कहेंगे। क्या कहेंगे, डाइजेशन। ठीक है, अभी हम आपको कुछ रिएक्शंस भी बताएंगे कैसे स्टार्च कन्वर्ट हो जाता है ग्लूकोज में। ठीक, और हम ग्लाइकोलिसिस, ग्लाइकोजिनोलिसिस, नियो, तो ये सब बताएंगे आपको कि कैसे कैसे रिएक्शंस होती हैं। तो दिस प्रोसेस ऑफ कन्वर्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंसेस टू सिंपल एब्जॉर्बल फॉर्म इज कॉल्ड डाइजेशन। सिंपल फॉर्म में जब एब्जॉर्ब होने लगे फूड, उसे क्या कहेंगे, डाइजेशन। क्योंकि हमने कॉम्प्लेक्स फूड लिया था, फिर वो ब्रेक डाउन हुआ, ब्रेक डाउन होने के बाद वो कहां गया, स्टमक में, और जब एंजाइम की रिएक्शंस हुई तो ब्रेक डाउन हो गए सिंपल सब्सटेंसेस में, और जब सिंपल सब्सटेंस में वो कन्वर्ट हुए तो वो एब्जॉर्ब हो जाएंगे ब्लड के थ्रू, इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब होकर वो ब्लड में पहुंचेंगे, और वो फिर क्या, बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड कराएंगे। ओके बेटा, समझ में आया। एंड इज कैरीड आउट बाय आवर डाइजेस्टिव सिस्टम बाय मैकेनिकल एंड बायोकेमिकल मेथड। और ये कैरीड आउट, ठीक, चलने लगेंगे, जाने लगेंगे बाहर की तरफ, कैरीड आउट होने लगेंगे। देखो मैकेनिकल मेथड और बायोकेमिकल मेथड। देखो मैकेनिकल मेथड क्या था, जब दांत चल रहे थे, मशीन चल रही थी, तो उसने ब्रेक डाउन किया फूड को, और जब उसके ऊपर एंजाइम वर्क करने लगे, और एंजाइम जब तोड़ने लगे, जैसे टाइलिन हो गया, माल्टेज, सुक्रेज, ठीक, लैक्टेज, ये एंजाइम HCl एसिड का वर्क हुआ, डाइजेस्टिव जूस का वर्क होने लगा, इंटेस्टाइनल जूस, पैनक्रियाटिक जूस वर्क करने, ये क्या है, बायोकेमिकल, केमिकल है, और ये क्या कर रहे हैं, फूड को ब्रेक डाउन कर रहे हैं सिंपल फॉर्म में। ठीक है, किसमें करेंगे, सिंपल फॉर्म में। ओके, एंड द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल एंड द एसोसिएटेड ग्लैंड। देखो जो डाइजेस्टिव सिस्टम है ये क्या क्या किससे मिलकर बना है, किससे मिलकर बना है, एलिमेंट्री कैनाल से और एसोसिएटेड ग्लैंड्स। एसोसिएटेड ग्लैंड मीन हेल्पिंग ग्लैंड, इट्स मीन एसेसरी ग्लैंड। हेल्पिंग ग्लैंड कह सकते हो, एसोसिएटेड ग्लैंड कह सकते हो, या एसेसरी ग्लैंड भी कह सकते हो। तो ये इन पार्ट से मिलकर के बना है। अब देखो अगर हम एसेसरी पार्ट की बात करते हैं तो उसमें टीथ भी आ जाता है, टंग भी आ जाता है, सेलेब्री ग्लैंड भी आती हैं, और अब उसके बाद क्या आएगा, लीवर है, गाल ब्लेडर है, पेनक्रियाज है, ये क्या है, ग्लैंड्स हैं। ठीक, तो ये भी काम करेंगी, समझ में आया। तो एसोसिएटेड ग्लैंड भी काम करेंगी। एसोसिएटेड जैसे सेलेब्री ग्लैंड हो गई, ठीक है, सेलेब्री ग्लैंड में कौन, पैरोटिड ग्लैंड, सबमैंडिबुलर ग्लैंड हो गई, और कौन, सबलिंगुअल ग्लैंड हो गई। ये क्या है, ये है सेलेब्री ग्लैंड्स हैं। फिर लीवर हो गया, गाल ब्लेडर हो गया, पेनक्रियाज हो गया, ठीक, SLGP, ये क्या वर्क करेंगे किसमें, फूड को डाइजेशन कराने में, फूड को डाइजेशन प्रोवाइड कराने में, फूड जो है वो डाइजेस्ट हो जाए, तो डाइजेस्ट करने के लिए ये डाइजेशन में अपना रोल निभाएंगे। कौन कौन, सेलेब्री ग्लैंड, लीवर, गाल ब्लेडर, पेनक्रियाज। ठीक, अब आ जाओ नेक्स्ट, द एलिमेंट्री कैनाल
begin with anterior opening the mouth। देखो दिस पोर्शन इज कॉल्ड द एंटीरियर, सामने का है, इसे क्या कहेंगे एंटीरियर। एंटीरियर क्या है माउथ, ओपन कहां से हो रहा है माउथ से, और माउथ के जब दिस पोर्शन इज कॉल्ड माउथ पूरा, और अंदर क्या है ओरल कैविटी या बकल कैविटी। ओरल कैविटी के अंदर क्या है टीथ है, टंग है, सेलेब्री ग्लैंड्स है, कहां है ओरल कैविटी के पास। अब एंड इट्स ओपन आउट पोस्टरली थ्रू एनस, और ये पीछे किधर खुल जाएगा एनस पर, जहां से आपने जैसे फूड लिया इनटेक किया, और फूड जब आप सारा कुछ कर लिया तो उसका क्या होगा एक्सक्रीशन होगा, एक्सक्रीट होगा, तो कहां से बाहर निकलेगा मल के द्वारा, गंदा गंदा मल निकलेगा। जो आप बाहर सुबह सुबह जब फ्रेश होने जाते हो तो वो कहां से निकलेगा एनस से। मॉर्निंग में खाया और शाम को अगर आप फ्रेश होने जाते हैं तो वो पोस्टेरली निकलेगा, पोस्टरली कहां से एनस से बाहर निकल जाएगा। ठीक पच पचा करके जो वेस्ट मटेरियल बचेगा वो बाहर निकल जाएगा बॉडी से। एंड द माउथ लीड टू दी बकल कैविटी और ओरल कैविटी। जो माउथ होता है वो कहां से लीड करेगा, स्टार्ट उसका कहां लीड करेगा ओरल कैविटी या बकल कैविटी से। ठीक है, द ओरल कैविटी हैज नंबर्स ऑफ टीथ, ओरल कैविटी हैज नंबर्स ऑफ टीथ, याद रखिएगा। एंड मस्कुलर टंग, कौन रखता है ओरल कैविटी, टीथ एंड मस्कुलर टंग। ठीक, अब टीथ का काम क्या है, इसका काम है ब्रेक डाउन दी फूड या मस्टिकेशन ऑफ फूड। देखो ये इसका काम है चक्की की तरह, ये क्या कर रहा है पीस रहा है, इसका काम है पीसना, ब्रेक डाउन लार्ज मॉलिक्यूल्स कन्वर्ट इनटू स्मॉल मॉलिक्यूल्स विद द हेल्प ऑफ टीथ। मतलब दांतों की सहायता से बड़े मॉलिक्यूल्स को छोटे मॉलिक्यूल्स में बदल देना ही किसका काम है दांतों का काम है। ठीक, और टंग क्या करेगी, टंग प्रोड्यूस करेगी सैलाइवा, लार को। ठीक, अब लार को वो क्या करेगी खाने को बोलस फॉर्म में बदल देगी, अब खाना फूलता जाएगा, बोलस हो जाएगा चिकना चिकना हलवे की तरह। ठीक, हलवे की तरह होने लगेगा। और इसमें जो ग्लैंड है टंग के नीचे ग्लैंड है, पैरोटिड ग्लैंड है और सब मैंडिबुलर ग्लैंड है, ये क्या करेगी फूड को, फूड में अपने एंजाइम का वर्क कराएगी, और वर्क कराने के बाद क्या होगा ये खाने को पचाने के लिए बोलस फॉर्मेशन में कन्वर्ट करा देती है। इसे पैरोटिड ग्लैंड, इनकी सबका भी काम अभी आपको बताएंगे आगे चल करके। तो ये मस्कुलर टंग कैसी होती है हमारी मस्कुलर होती है, कैसी होती है मस्कुलर होती है, मांस की बनी होती है। ठीक, एक ही होती है मस्कुलर होती है। और जो टंग होती है इसके जो स्वाद है वो कौन कौन से 5 है स्वाद, कौन कौन से सोर, बिटर और सॉल्ट और स्वीट और उमामी। ठीक, याद हो गया सॉल्ट, बिटर, सोर, स्वीट और उमामी टेस्ट होते हैं, ये 5 टेस्ट होते हैं किसके टंग के। ठीक, इसमें छोटी छोटी बर्ड होती हैं, ठीक टेस्ट बर्ड कहलाती हैं, क्या कहलाती हैं टेस्ट बर्ड, जिनसे हमें टेस्ट पता चलता है। उन्हीं टेस्ट बर्ड के अंदर जो होती हैं ब्लड वेसल्स होती हैं और न्यूरॉन्स होते हैं। अब वो न्यूरॉन्स क्या करते हैं उनको आइडेंटिफाई करते हैं, कैच करते हैं, और फिर ब्रेन को सेंस पहुंचाते हैं कि ये मीठा है, ये साल्टी है, ये कड़वा है। ठीक, ये सब बताते हैं। ठीक, लहसुन के आकार, जो लहसुन होता है ना लहसुन, अगर हम ऐसे ही अगर जीव को हम बहुत ज्यादा माइक्रोस्कोप से लार्ज करके देखें तो उसकी बर्ड जो होती है वो लहसुन की तरह दिखाई देंगी, बिल्कुल लहसुन की तरह। और उन्हीं बर्ड में आपकी नर्व्स होती हैं जो सेंस को आगे तक पहुंचाती हैं। ईच टूथ इज इम्बेडेड। ठीक, देखो जो टीथ होते हैं, जो टूथ हैं वो कहां इम्बेडेड घुसे होते हैं, कहां सॉकेट ऑफ जॉबोन। देखो सॉकेट ऑफ जॉबोन कौन सी है, दिस इज जॉबोन, ये चल रही है, इसे क्या कहते हैं सॉकेट ऑफ जॉबोन। अब इसे क्या कहते हैं मैंडिबल, क्या कहते हैं मैंडिबल। और ऊपर वाली क्या कहते हैं मैग्जिला, क्या कहते हैं मैग्जिला। अब इनके अंदर देखो ये दांत क्या है घुसे हुए हैं किस पे, इसी मैंडिबल और मैग्जिला की हड्डी के ऊपर घुसे हुए हैं, इम्बेडेड हैं। ठीक, क्या है इम्बेडेड। ओके, एंड दिस टाइप ऑफ अटैचमेंट इज कॉल्ड थीकोडोंट। और ऐसा अटैचमेंट क्या कहलाता है थीकोडोंट, इसका मतलब है घुसे हुए दांत। ठीक, जो दांत अंदर, अब किसके गम, जो ये गम है ना ये सपोर्टिंग है, सपोर्टिंग एरिया है, सपोर्ट करते हैं दांतों को। ठीक,
अब हम दांत के भी टाइप बताएंगे, दांत का क्या होता है, हेड क्या है, नेक क्या है, ठीक, क्राउन एरिया क्या है, तो ये भी बाद में बताएंगे। और कैसे ब्लड वेसल्स अंदर जाती हैं, ये डीपली है, एनसीईआरटी में इतना नहीं दिया है कि ब्लड वेसल्स कैसे जाती हैं और कैसे सेंसेशन देखा ना, सेंस करना, जैसे कभी कभी दांत ठंडा फील करते हैं, ठीक, तो ये सारी चीजें जानना जो है वो डीपली है, वो भी बता देंगे अगर आप जानना चाहते हैं तो। मेजोरिटी ऑफ मैमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस बीइंग, कह रहे हैं ज्यादातर मैमल्स स्तनधारी इंक्लूडिंग शामिल कर लिया किसको, ह्यूमंस को, फॉर्म टू सेट ऑफ टीथ, कह रहे हैं दो सेट टीथ होते हैं, दियर लाइफ, इनकी लाइफ में दो सेट ऑफ टीथ आते हैं। पहले टीथ को क्या कहेंगे, पहले कहते हैं मिल्की टीथ या टेम्परेरी मिल्की टीथ, और जब ये झड़ जाते हैं तो दूसरे टीथ आते हैं, इनको क्या कहते हैं, परमानेंट टीथ। क्या कहते हैं, परमानेंट टीथ। देख लो, ए सेट ऑफ टेम्परेरी मिल्क, ठीक, पहले कौन से होते हैं, टेम्परेरी, बच्चों में होते हैं पहले 5, 6, 7, 10 साल तक जो गिरते रहते हैं, कहीं आगे का दांत निकल गया कहीं कुछ, दिस इज द मिल्की टीथ, ठीक। इसे क्या कहेंगे, डिसीडियस, ठीक, डिसीडस टीथ कहते हैं, मतलब ये दो बार होते हैं, दो बार जो दांत जमते हैं वो क्या कहलाते हैं, डिसीडस टीथ कहलाते हैं, ठीक। रिप्लेस्ड बाई ए सेट ऑफ परमानेंट टीथ, और ये किसके द्वारा, जो टेम्परेरी टीथ हैं, जो मिल्की टीथ हैं, वो किसके द्वारा रिप्लेस हो जाते हैं, परमानेंट टीथ के द्वारा रिप्लेस होते हैं, किसके द्वारा, परमानेंट टीथ, ठीक। और दिस टीथ इज कॉल्ड, क्या कहते हैं, डाइफियोडोंट, क्या कहेंगे, डाइफियोडोंट। और ये दांत जो होते हैं वो कैसे हैं, देखो इंसाइजर हैं, कैनाइन है, प्रीमोलर है, मोलर है, तो ये क्या है, विषम दंती, कैसे हैं, विषम दंती, तो इन्हें क्या कहेंगे, हेट्रोडोंट, क्या कहेंगे, हेट्रोडोंट। जो टीथ का फार्मूला है वो क्या है, 21-23/21, इसका मतलब क्या है, इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर, ठीक। जो आगे के दांत हैं ये चौड़े चौड़े, इन्हें कहते हैं इंसाइजर, और जो ये जो शेर के ना लंबे लंबे, कुत्तों के, डॉग के, इनके सबके ये फाड़ने का, मांस को पकड़ करके खींचने का काम करते हैं, तो ये कौन से हैं, कैनाइन। और इनसे पीछे फिर कौन से स्टार्ट होते हैं, प्रीमोलर, और सबसे लास्ट के दांत जो होते हैं वो कौन से होते हैं, मोलर टीथ होते हैं, ठीक। हार्ड चोइंग सरफेस ऑफ टीथ मेड अप ऑफ इनेमल, देखो दांत जो है वो स्ट्रॉन्ग किसके कारण है, और सबसे हार्ड जो कवरिंग होती है उसे क्या कहते हैं, इनेमल, और इसी से चमक आती है दांतों में, जिनके दांतों की चमक चली जाती है उनमें इनेमल जो होती है वो कम हो जाती है, ठीक। और ये हेल्प किसमें करते हैं, मस्टिकेशन ऑफ फूड, फूड को चबाने में, मस्टिकेट करने में इनका बहुत रोल होता है, समझ गए। एक बार हम आपको फिर से बता दे रहे हैं, जो हमारे फूड है ये कैसा है, बेसिक रिक्वायरमेंट है, किसकी, लिविंग ऑर्गेनिज्म की, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसकी बेसिक रिक्वायरमेंट है। मेजर कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट हैं, अगर शॉर्ट फॉर्म में CPF है। विटामिन और मिनरल्स स्मॉल क्वांटिटी, इसका मतलब माइनर कंपोनेंट है, कैसे हैं, माइनर कंपोनेंट। अगर पूछ ले कि व्हाट इज द माइनर कंपोनेंट, ठीक, या व्हाट इज द नेम ऑफ माइनर कंपोनेंट, इट्स मीन विटामिन्स एंड मिनरल्स, ठीक है। फूड प्रोवाइड एनर्जी, फूड क्या करेगा, एनर्जी प्रोवाइड करेगा, और हेल्प किसमें कराता है, ग्रोथ में और टिश्यू रिपेयर कराने में, ठीक। वाटर का रोल क्या है, अगर हम वाटर ले रहे हैं तो एक तो ये मेटाबॉलिज्म कराएगा, दूसरा डिहाइड्रेशन को प्रिवेंट करेगा। अगर आप वाटर अच्छा ले रहे हैं तो वो बॉडी को कैसा रखेगा, हाइड्रेट रखेगा, और ये क्या करेगा, बायो मैक्रोमोलिक्यूल जो होते हैं वो डायरेक्ट एब्जॉर्ब नहीं होते हैं, ओरिजिनल फॉर्म में एब्जॉर्ब नहीं होंगे, वो कैसे होंगे, ब्रेक डाउन होकर कन्वर्ट होंगे वन फेज से अनदर फेज में, और कन्वर्ट होकर के बॉडी क्या देंगे, एनर्जी देंगे, ठीक। फिर इसके बाद क्या है, दे हैव टू बी ब्रोकन डाउन एंड कन्वर्ट सिंपल सब्सटेंस। देखो जो फूड है वो हम कैसे लेते हैं, हम लार्ज
शेप में लेते हैं, उसका शेप और साइज कैसा होता है, लार्ज होता है, और फिर हम उसे खाते हैं, फिर उसको दांत क्या करते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं और सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, फिर बॉडी उसको एब्जॉर्ब करती है। ठीक, और ऐसा कन्वर्जन क्या कहलाता है, डाइजेशन। क्या कहलाएगा, डाइजेशन कहलाता है। ठीक, अब देखो बॉडी क्या मैकेनिकल, दांत क्या कर रहे हैं, तोड़ रहे हैं, एंजाइम क्या कर रहे हैं, केमिकल फॉर्म में चेंज कर रहे हैं। तो मैकेनिकल और बायोकेमिकल रिएक्शन, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, याद रखना, मैकेनिकल और बायोकेमिकल। ठीक, फिर द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल एंड एसोसिएटेड ग्लैंड। ह्यूमन का जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो एलिमेंट्री कैनाल और जो आस पास में जो हेल्प करने के लिए ग्लैंड है उन्हें क्या कहते हैं, एसेसरी ग्लैंड, हेल्पिंग ग्लैंड या एसोसिएटेड ग्लैंड कहते हैं। ठीक है बेटा। फिर जो हमारा देखो माउथ जो है एंटीरियर ओपनिंग है और जो एनस है वो पोस्टेरियर ओपनिंग है, याद रखिएगा। एंटीरियर मतलब सामने, पोस्टीरियर मतलब पीछे। देखो बैक साइड को एनल कैविटी ओपन होती है, सामने नहीं होती है। ठीक है, माउथ क्या है, लीड करता है कौन, ओरल कैविटी या बकल कैविटी कहते हैं, माउथ ओरल कैविटी। और देखो इसमें क्या है, टंग, टीथ और ग्लैंड, कौन सी, सेलेब्री ग्लैंड, कहां है, ओरल कैविटी में। अब ओरल कैविटी के अंदर क्या है, मस्कुलर टंग है और टीथ है। और ईच टूथ इज एम्बेडेड इन सॉकेट ऑफ जाबोन। अब जो जॉबोन है, देखो ऊपर वाली मैग्जिला, नीचे मैंडिबल, और इसमें धसे हुए कौन से हैं, दांत, एम्बेडेड हैं, घुसे हुए हैं। ठीक, दांत घुसे हुए हैं किस पे, सॉकेट ऑफ जॉबोन पर। और ये अटैच्ड होते हैं, इन्हें क्या कहते हैं, थीकोडोंट कहते हैं। क्या कहेंगे, थीकोडोंट। मेजॉरिटी ऑफ मेमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस बीइंग फॉर्म्स टू सेट ऑफ टीथ ड्यूरिंग देयर लाइफ। देखो बहुत ज्यादा जो मेमल्स हैं, स्तनधारी हैं, इंक्लूडिंग मनुष्य, जो इनमें जो दांत आते हैं वो टू सेट आते हैं, दो बार आते हैं। एक को कहते हैं टेम्परेरी, दूसरे को कहते हैं परमानेंट। बच्चों आपने देखा होगा, छोटे छोटे बच्चों में दांत गिर जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं, मिल्की टीथ। ठीक, दिस इज द टेम्परेरी टीथ। और फिर उसके बाद दूसरे जो जमने लगते हैं, निकलने लगते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, परमानेंट टीथ। ठीक है, और इन्हीं को क्या कहें, डिसीडस कहेंगे टीथ, एंड रिप्लेस्ड बाय सेट ऑफ परमानेंट। ठीक, डाइफियोडोंट कहलाएंगे। और इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर क्या कहलाते हैं, हेट्रोडोंट। क्या, हेट्रोडोंट होंगे। और डेंटिएशन, इनका फार्मूला क्या होता है, पूछा जाता है नीट में कई बार पूछा गया कि मनुष्य के दांतों का फार्मूला क्या है, तो दंत सूत्र क्या होता है, 21-23/21-23। ठीक, और इसकी जो सरफेस होती है, जो हार्ड सरफेस है दांत के ऊपर की, उसे क्या कहते हैं, इनेमल। इसका काम क्या है, दांत को मजबूती प्रदान करना। और जो दांत के ऊपर जो चमक आती है वो भी इनेमल के ही कारण आती है। ठीक, दांतों का काम क्या है, मस्टिकेशन ऑफ फूड। ठीक, चक्की की तरह पीसते रहो। ठीक है बेटा, याद हो गया होगा। आई होप कि ये टॉपिक आपको बहुत अच्छे समझ आया होगा। अगर आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में जाइए और उसमें लिखिए कि सर हमें ये समझ में नहीं आया है। हम आपको उस टॉपिक को समझाएंगे। आपका कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी डाउट हो, उसको हम क्लियर करेंगे। देखो हम लाइन टू लाइन एनसीईआरटी आपको पढ़ा रहे हैं, इसीलिए हम इस टॉपिक को डीप लेकर के नहीं जा रहे हैं, क्योंकि डीप ले जाने से आप भटकेंगे। ठीक है, अब आपका ये टॉपिक सफिशिएंट है आपकी स्टडी के लिए, आपकी कंपटीशंस के लिए। कंपटीशन में यही सब पूछा जाता है, डीप नहीं पूछते हैं। जब आप मेडिकल में सिलेक्ट हो जाएं या आप मेडिकल में हैं तो आप डीप पढ़िए, इतना आपके लिए काफी है। इसके जो क्वेश्चंस हैं उनको हम आपको आगे चल करके जब ये चैप्टर खत्म होगा तब कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व कराएंगे, जिससे कि आपको अनुभव होगा सॉल्व करने का और आपका जो चैप्टर है वो भी क्लियर होगा। ठीक है बेटा,